चलो फिर, किसी को नहीं पूछना तो करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, देखना अब जरा, इधर देखो, हमने हार्ट का फंक्शनिंग पढ़ी थी। ठीक है, तो हमने हार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ा था वो समझना जरा ध्यान से पहले। ये तो हार्ट के हमने पढ़ा था, हार्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलती है, चैम्बर्स के बारे में पढ़ा था, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा। ठीक है, ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं हम अभी सिर्फ। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में हमने पढ़े थे 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमंस के, डिविजन्स पढ़ी थी हमने। ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलता है वो पढ़ा था। ठीक है, हमने पाइप्स पढ़े थे, मतलब जो वेसल्स थी वो पढ़ी थी हमने। 2 सिर्फ नाम पढ़े थे, एक क्या था, एक था आर्टरी और एक था वी, हमने ये 2 नाम पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था, ये वेसल्स के बाद, वेसल्स का क्या नाम है, हार्ट की फंक्शनिंग पूरी पढ़ ली थी। फिर मैंने साउंड्स के बारे में बताया था, लब और डब जो साउंड्स आती थी। कार्डियक साइकिल बताया था, कार्डियक साइकिल का मतलब एक साइकिल कितने उसमें कंप्लीट होती है, तो कितना टाइम लगा रहा था वो, 0.8 सेकंड लगा रहा था। समझ आया मैंने क्या बोला। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, हमारा हार्ट पूरे दिन में कितना ब्लड फिल्टर करता है, मतलब हमारा हार्ट पूरे दिन में कितना ब्लड फिल्टर करता होगा, बताओ। चलो मैं तुम्हें एक एस्टिमेट बताता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा वो बताता हूँ, वैसे तुम्हारे काम का नहीं है, थोड़ा और अच्छे लेवल की चीज़ है ये। ठीक है, लेकिन समझ लो, समझने में क्या है, सुनना। हमने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको, हमने पढ़ा था एक साइकिल के अंदर 0.8 सेकंड्स लगते हैं, है ना। कार्डियक साइकिल लिखी हुई है यहाँ पर। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक साइकिल में जो टाइम लगता है ना 0.8 सेकंड, वो एक बारी में 70 मिलीलीटर ब्लड ट्रांसफर करती है। मतलब हार्ट एक जो साइकिल चलती है उसमें 70 मिलीलीटर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ठीक है, मतलब पंप कर पाता है। ठीक है, तो एक साइकिल में अगर 70 मिलीलीटर ब्लड पंप हो रहा है, तो दिमाग लगाना जरा, तो कितना ब्लड अब पंप होगा और आगे। ठीक है, तो इसका मतलब इतना हो गया। अब एक मिनट के अंदर क्या होता है, एक मिनट के अंदर क्या नाम है, 72 टाइम्स बीट करता है ये। ठीक है, 72 टाइम्स एक बारी में बीट करने पर 70 मिलीलीटर पंप होता है। तो 70 टाइम्स, अगर मान लो 70 भी ले लेते हैं, तो 7 7 4900। ठीक है, 4900 मिलीलीटर, इसका ना पूरा पूरा आ गया 5 लीटर। तो इसका मतलब ये कि हार्ट हमारा एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। आ रहा है समझ, मैंने क्या बोला, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो पूरे दिन में कितना करता होगा, तो तुम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। आ रहा है समझ, मैंने क्या बोला। एक घंटे में कितना करता होगा ये भी तुम निकाल लोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें सिंपल सिंपल बता देता हूँ, 180 लीटर है इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा हार्ट पूरे दिन में कितना ब्लड पंप करता है, 180 लीटर पंप करता है। अब तुम बोलोगे कि भैया 180 लीटर तो हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है, कोई बताएगा मुझे जरा। ये 5 लीटर के अराउंड होता है शायद। 4 से 5 हाँ, लीटर। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर 4 से 5 लीटर ब्लड है, वैसे 5 लीटर है। ठीक है, अगर 4 से 5 मिलीलीटर ब्लड है, तो फिर 180 लीटर कहाँ से पंप होता है भैया, क्या पागल बना रहे हो क्या हमें आप। अबे भाई, वही 5 लीटर जो ब्लड पंप हुआ, वो गंदा भी तो होगा, तो उसको दोबारा फिल्टर किया जाएगा, मतलब टोटल हमारा हार्ट 180 लीटर पंप कर, वो ब्लड फिल्टर कर, मतलब पंप करता है। लेकिन हमारी बॉडी में है कितना ब्लड, वो 5 लीटर, वो 5 लीटर को बार बार पंप करता रहता है पूरे दिन में। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला। ठीक है, तो खैर चलो, इसको हमको पढ़ना नहीं था। अब हमने पढ़ा था जो हार्ट की फंक्शनिंग थी। हाँ बोल। भैया जैसे हमें कफ हुआ तो वो अगर जब हम वो, तो विंड पाइप में सब सोचते हैं कि विंड पाइप में होता है, तो वैसे वो विंड पाइप में होता है, फूड पाइप में, क्योंकि हम जब वो कुछ खाते हैं तो वो फूड पाइप से खाते हैं। ठीक है, तो वो ठीक है, ज्यादा ठीक है, कैसे ठीक काम है, करते ठीक हैं है। कि देखो जो कफ होता है ना, वो हमारे लंग्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, लंग्स से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली विंड पाइप का कॉन्सेप्ट आता है उसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमारे ट्रैकिया होता है, तो हमें जो लगता है फूड पाइप है वो ट्रैकिया है एक्चुअल में। ठीक है, तुमने पढ़ा था ना कि जो विंड पाइप और वो वाला पाइप था, फूड पाइप था, वो यहाँ पे आके क्या नाम है, एपिग्लोटिस और उन सबसे डिवाइड करके वो मर्ज होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर ट्रैकिया में होता है। तो तुम्हें लगता है वो, मतलब हमें लगता है कि वो नेक वो है वॉइसोफेगस है, लेकिन वो नेक में क्या है, ट्रैकिया वाला पार्ट है। ट्रैकिया मतलब लंग्स। तो जैसे इसका मतलब जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है ना, वो सारा लंग्स से रिलेटेड होता है। इसका मतलब विंड पाइप से रिलेटेड है, उसका कोई मतलब नहीं फूड पाइप से। समझ आया। खाना अटक जाता है तो वो बस डिपेंड करता है कि तुम्हारा फूड पाइप में अटका होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, वो अलग चीज है। लेकिन अगर कफ वगैरह हो रहा है तो वो सब इसी चीज का है। ठीक है, चलो सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस। अब देखना जरा ध्यान से यार, अब क्या होता है। अब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में 4 चैप्टर्स पढ़े, मतलब 4 वो पढ़े थे, 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ लिया था हमने। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, और ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर हार्ट जब होता है, एक सेकंड, ठीक है,
ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर हार्ट हमने ये पढ़ लिया था। अब समझना जरा ध्यान से, देखो मैं लास्ट क्लास में तुम्हें पढ़ाया था वो, अगर तुम्हें याद होगा तो, ठीक है। जिसको याद नहीं है एक सेकंड रुको, शायद मेरे पास वो फोटो पड़ी हो, ठीक है मैं उसको ओपन करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। एक सेकंड रुकना। ये देखो ये रहा, बस 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 शोर नहीं, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने, मैं सिर्फ एक सिंपल सा वो दे रहा हूँ, क्या नाम है, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फटाफट से इसको समझना जरा ध्यान से, ठीक है। तो सुनना, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि क्या नाम है, ये स्क्रीन वो है, क्या नाम है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा, तो जिसमें से 2 ऊपर वाले पार्ट आर्टरियम है, 2 नीचे वाले पार्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो जो ऊपर वाले पार्ट है उनमें से आर्टरियम है, तो ये जो लेफ्ट आर्टरियम है और यहाँ पे लेफ्ट साइड है, ये राइट आर्टरियम और ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले लंग्स ब्लड फिल्टर करते हैं, ब्लड फिल्टर करने का सीधा किसको देते हैं, लेफ्ट आर्टरियम को, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे से एक पाइप जा रहा है जो सीधा आउटा से आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, सारा ब्लड हर सेल को मिल जाता है, ऐसे एक सेल दिखा रखा है, ऐसे करोड़ों सेल होंगे। फिर गंदगी कलेक्ट होती है, तो जाते समय तो काम की चीज गई थी इसलिए रेड से दिखा रखा है, आते समय गंदगी आती है तो ब्लू से दिखा रखी है, ठीक है। तो वो गंदगी जैसे जाते समय डिवाइड हुआ था, वैसे आते समय मिलते एक बड़ा पाइप मिल जाएगा, और बड़ा पाइप सीधा किसमें आगे गया, राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स दोबारा फिल्टर करेगा, फिर दोबारा लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरा बॉडी, फिर बॉडी से कलेक्ट होगा राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, फिर दोबारा लंग्स, और ये साइकिल चलती रहेगी। हमने इसी को पढ़ा था कार्डियक साइकिल, और इसी को पढ़ा था 0.8 सेकंड लगते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। अच्छा मैंने एक और चीज बताई थी इसके अंदर, ठीक है, वो ये बताई थी कि हमने पढ़ा था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसको बहुत ज्यादा मैकेनिकल काम करना पड़ता है, इसलिए हमने इसको क्या करा था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया गया था, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन था, इसको बहुत तेजी से ब्लड पंप करना होता है, सिर्फ एक यही पार्ट है जो बहुत दूर तक ब्लड भेजता है, तो इसको बहुत ज्यादा मस्कुलर भी होना जरूरी है ताकि ये फट ना जाए। समझना है मैंने क्या बोला, हमने सारे नाम पढ़े थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने यहाँ पे क्या करा था, 2 चैम्बर्ड, मतलब ये हमने पढ़ा था 4 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब ह्यूमंस का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हाँ भैया ये तो हमें पता है, ये तो सही बात है। अच्छा अब समझना जरा ध्यान से, अब हम थोड़ा सा और आगे एलैबोरेट कर रहे हैं, देखना। ये हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें से ये दोनों साइड लेफ्ट वाली साइड है और ये वाली साइड क्या है, राइट साइड है। समझना है मैंने क्या बोला, ये आर्टरियम है, ये वेंट्रिकल है, ये आर्टरियम है, ये वेंट्रिकल है। हाँ बोल बोल। ये जो लंग से ब्लड आता है लेफ्ट आर्टियर, लेफ्ट आर्म में आता है वो, हाँ है ना। हाँ तो वो भी तो स्वेल करता है, तो उसकी भी तो वॉल बनी होनी चाहिए मतलब स्ट्रॉन्ग, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल की है। समझा नहीं मैं। अरे जैसे लंग से ब्लड आया, हाँ आर्टरी, वो आर्टरियम में आया, ठीक है, लेफ्ट हाँ आर्टरियम में, फिर उसके हाँ बाद वो लेफ्ट आर्टरियम भी स्वेल करती है, हाँ। तो उसकी भी तो वॉल स्ट्रॉन्ग बनी होनी चाहिए जैसे लेफ्ट अरे वेंट्रिकल की बनी है। यार मेरे भाई सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड आया है वो कहाँ से आया है, लंग्स से आया है, ठीक है। तो प्रेशर किसको लगाना था, लंग्स, छोड़ इसको। अब लेफ्ट आर्टरियम में आ गया ब्लड, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड जा कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है ना। अबे खुद दिमाग लगा, तेरे को अपने पड़ोस वाले बंदे के छत पे बॉल फेंकनी है और कहीं दो बहुत दूर बॉल फेंकनी है, तो ज्यादा जान कहाँ पे लगाएगा, जब ज्यादा दूर फेंकनी होगी बॉल। तो ये तो बॉल मतलब बॉल का मतलब हमें ब्लड लगा ले, ब्लड इसको सिर्फ यहाँ पे भेजना है, तो कौन सा प्रेशर लगाएगा, क्यों लगाएगा प्रेशर। लेकिन इस वाले पार्ट को पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है तो इसको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। अभी आया समझ में, जब यहाँ से ब्लड इतनी सी पास में जा रहा है और लेकिन ब्लड यहाँ से पूरी बॉडी में जा रहा है, तो इसको ज्यादा ताकत किसको लगानी पड़ेगी, जब पास भेजना है या दूर भेजना है, अब तू बता। जो दूर भेजना होगा जिसे। तो फिर समझ में आया अभी। हाँ भैया आगे। ठीक है सुनो, अब सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनना, अब देखो यार हमने क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट कैसे काम करता है अब वो समझना जरा ध्यान से, ठीक है। इधर देखो, अब हुआ ये कि सब ब्लड आया लेफ्ट आर्टरियम के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला, जिसने जिसने क्लास नहीं लिया पहले वाली, अब उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। मैंने इसीलिए बोला था लास्ट क्लास मत छोड़ना हार्ट वाली, लेकिन तुम लोग महान हो ना, तुम लोग को नहीं समझाएगा, भगवान भी नहीं समझा सकता तुम्हें तो, ठीक है। अब समझना जरा, लेकिन आ जाएगा ये समझ, ठीक है। सुनो,
ह्यूमंस के पास क्या था, 4 चैम्बर्ड हार्ट था, ठीक है। तो मैं एक साइकिल बना देता हूँ, ठीक है, एक ही सिंगल कलर यूज करके ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ब्लड यहाँ से यहाँ पर जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आता है और यहाँ से पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। बॉडी के पास ब्लड पहुंच गया और फिर बॉडी से वापस राइट आर्टरियम के पास आता है, ठीक है, बॉडी से वापस राइट पास आता है, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल के पास आता है और राइट वेंट्रिकल से दोबारा इसके पास एंटर करता है। ये थी हमारी साइकिल। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, ये साइकिल से तुम्हें समझ में आ गया कि ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब तुम दिमाग लगाओ जरा। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं फिशिस के लिए। दिमाग लगाना, हम पढ़ रहे हैं फिशिस के लिए, ठीक है भैया। देखो यार, फिशिस में होता क्या है? होता ये है कि जब हम फिशिस की जब बात करें तो फिशिस में क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अच्छा, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके पास, बिल्कुल। तो भैया 2 चैम्बर्ड हार्ट में तो थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स भी हो जाता होगा। तो मैंने तुम्हें पहली क्लास में बता दिया जब मैंने हार्ट शुरू करा था कि जब 4 चैम्बर्ड हार्ट से फायदा यही है कि बिल्कुल भी ब्लड मिक्स नहीं होता, और अगर मिक्स होता है तो टॉक्सिसिटी बढ़ती है जिससे अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो फिशिस में तो भैया ब्लड मिक्स होता है तो उनके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ती, बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन उनकी डेथ क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपनी टॉक्सिसिटी को झेल सकते हैं। मतलब उनकी टॉक्सिसिटी की क्या होती है, क्योंकि वो पानी में रहते हैं। देखो ये बहुत सारा लंबा कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि वो टॉक्सिसिटी को झेल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि उनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है तो कौन कौन से पार्ट होंगे? तो उनके पास एक आर्टरियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो इसके अंदर ब्लड कैसे पंप होता है, अब तुम्हें इसको समझना, जरा ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है कि इसके पास 2 पार्ट है, एक हो गया लेफ्ट आर्टरियम, अब इसमें लेफ्ट राइट की तो कोई बात ही नहीं है, एक हो गया वेंट्रिकल। इसके पास, हमारे पास जैसे यहाँ पे लंग्स थे, इसके पास कौन सा पार्ट होता है उसी की तरह? गिल्स, ठीक है। फिशिस के पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। अब इस चीज को समझना जरा ध्यान से। होता ही है कि जब गिल्स से ब्लड फिल्टर होता है ना, देखना आप जरा, अब दोनों को रिलेट करना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनना, हमारी बॉडी के अंदर जब लंग्स फिल्टर करते हैं ब्लड को, सीधा हार्ट को देते हैं, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल किसी को भी दे रहे हैं, बस अभी ये समझो हार्ट को देते हैं। फिर हार्ट पूरी बॉडी में पहुंचाता है और जब बॉडी से वापस लाना होता है तब भी हार्ट के पास आता है वो। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता ये है कि जैसी गिल्स ब्लड फिल्टर करते हैं, गिल्स सीधा बॉडी को दे देते हैं। मतलब भैया, मतलब ये कि अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो लंग्स हमारे हार्ट को दे रहे थे, फिर हार्ट बॉडी को देता था, ये सीधा बॉडी को दे देता है। अच्छा, इसका मतलब इसने लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारी बॉडी में काम संभालता था, इसने वो काम हटा ही दिया, एलिमिनेट ही कर दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर बॉडी से कलेक्ट करते समय किसकी जरूरत पड़ती है? आर्टरियम की जरूरत पड़ती है, मतलब हार्ट की जरूरत पड़ती है। अच्छा भैया, मतलब हमारी बॉडी में हार्ट की जरूरत जाते समय भी पड़ती थी और लाते समय भी पड़ती थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके अंदर ब्लड की जरूरत सिर्फ लाते समय पड़ती है, जाते समय गिल्स खुद ही इतना प्रेशर बना लेती है ताकि बॉडी तक पहुंचा सके। अच्छा अच्छा, सुशांत भाई साहब म्यूट कर लिया करो। समझ में आ गया मैंने क्या बोला यहाँ तक? भैया फिर से समझाना गिल्स वाला। ठीक है, सुनो इधर। हमारे बॉडी में 4 चैम्बर हार्ट था, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट में लंग्स से ब्लड फिल्टर हो रहा था, लंग्स ब्लड फिल्टर करके हार्ट को देता है, ठीक है। हार्ट से फिर बॉडी में जाता है, इसके अंदर सीधा बॉडी के पास चला गया। तो खुद सोचो ना यार, लंग्स से जब हार्ट के पास जा रहा था तो वो एक स्टेप था, वो एक स्टेप कट गया वो फिशिस के लिए, और जब वो स्टेप कट गया तो सीधा बॉडी के पास चला गया। अब हमारी बॉडी में भी क्या होता था, बॉडी से कलेक्ट करते समय हार्ट की जरूरत पड़ती, तो इसके अंदर भी वही हो रहा है। बस हमारी बॉडी में जाते समय भी हार्ट की जरूरत पड़ती थी और आते समय भी पड़ती है। इसके अंदर सिर्फ आते समय जरूरत पड़ती है। जब ब्लड आ रहा होता है वापस, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब गंदा खून जब वापस आ रहा होता है, तब उसको हार्ट की जरूरत पड़ती है। और जाते समय सीधा वो बॉडी को दे देता है, गिल्स ही काम कर देता है। अब आर्टरियम से कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल से कहाँ पे आएगा? दोबारा लंग्स के पास, वो गिल्स के पास आएगा फिल्टर होने के लिए। अभी आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो गिल्स ने क्या करा? ब्लड को फिल्टर करा, गिल्स ने बिना हार्ट को दिए सीधा बॉडी के पास पहुंचा दिया। और जैसे ही ब्लड सीधा बॉडी के पास पहुंच गया तो उसको फायदा ये हुआ कि उसको ये सारी, मतलब जो हार्ट के पास पहुंचाने का काम था वो रुक गया। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। जब लंग्स से हमारी बॉडी के अंदर लंग्स से हार्ट के पास जाता है एक बार, और जब वापस बॉडी से कलेक्ट होता है तो एक बार और आता है। मतलब हमारी बॉडी में एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए ब्लड को हार्ट के पास 2 बार जाना पड़ता है, एक बार जाते समय बॉडी के पास और एक बार बॉडी से आते समय। तो 2 बार ब्लड को करना पड़ता है ये काम। हाँ भैया, ये बात तो सही बात है, ठीक है। तो अब समझना जरा इस चीज को ध्यान से। अगर लंग्स से, ठीक है, लंग से हार्ट के पास जा रहा है, एक साइकिल हो गई, और जब वापस बॉडी से वापस आ रहा है तो भी हार्ट के पास एक बार आ रहा है। इसका मतलब एक बार यहाँ पर इस वाले कोने पे जब हार्ट के अंदर जाता है तब एक साइकिल ये हो गई, और एक साइकिल कब हो गई? जब वापस बॉडी से आ रहा होता है ना। तो हार्ट में कितनी बार एंटर करता है ब्लड? 2 बार एंटर करता है। लेकिन फिशिज में सिर्फ एक बार एंटर करता है, वो भी कब?
जब ब्लड वापस आता है, जब ब्लड को वापस आना होता है, ब्लड तब सिर्फ एक बार काम करता है, वो सॉरी हार्ट एक बार काम करता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर साइकिल 2 बार चलती है, हार्ट को 2 बार काम करना पड़ता है, हार्ट को 2 बार ब्लड को पंप करना पड़ता है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया डबल सर्कुलेशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन फिशेस के अंदर सिर्फ हार्ट के पास ब्लड एक बार जाता है, हार्ट को एक बार काम करना पड़ता है, हार्ट को एक ही बार ब्लड पंप करना पड़ता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सिंगल सर्कुलेशन। अभी किसी को समझ में नहीं आया तो फटाफट से मुझसे पूछो। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ भैया। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। ठीक है दिव्या श्रीवास्तव, ठीक है, चलो समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार और सुन लेना जरा ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ बोल। भैया फिर जब बॉडी से जब वो आर्टरियम के पास चला जाता है फिश के अंदर, तो फिर आर्टरियम से सीधा गिल्स में जाता है, वेंट्रिकल से गिल्स में जाता है। अबे देख, तेरे को एरो नहीं दिख रहा बे? ये एरो नहीं दिख रहा तेरे को? भैया हाँ बोल दिव्या बोल। फिर इनपे भी बॉल होती है। भैया दोबारा एक्सप्लेन करो। ठीक है ठीक है ठीक है, तू बोल श्रीवास्तव क्या बोल रहा है? भैया इनपे भी फिर वॉल्व होती है। हाँ हाँ, तो वॉल्व तो होगी यार, अगर ब्लड की सर्कुलेशन को बैकवर्ड को रोकना है तो वॉल्व हमेशा होगी। चलो मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझना। सुनो, लंग्स ने ब्लड फिल्टर करा, हार्ट के पास भेजा, एक बार हो गया, फिर हार्ट से बॉडी के पास चला गया, जब बॉडी से वापस आता है गंदा ब्लड, तब दूसरी बार हार्ट के पास आता है ह्यूमन के अंदर। तो हार्ट को जब ब्लड बॉडी के पास भेजना था तब भी सर्कुलेट करना पड़ा, और जब बॉडी से वापस लेकर आना था तब भी सर्कुलेट करना पड़ा। इसका मतलब बॉडी के पास भेजते समय हार्ट के पास गया था, और जब लंग्स के पास भेजना तब भी हार्ट के पास आया। तो हार्ट के पास ब्लड एक साइकिल में 2 बार आता है, एक बार जब बॉडी के पास भेजना हो और एक बार जब बॉडी से कलेक्ट करना हो, तो 2 बार आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जब ब्लड को 2 बार सर्कुलेट करना है तो इसीलिए क्या बोला गया, उसको डबल सर्कुलेशन बोला गया। लेकिन 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 सुनना आप जरा ध्यान से, फिशेस के अंदर क्या होता है, फिशेस के अंदर हुआ ये कि ब्लड एक बार फिल्टर हुआ और उसने सीधा बॉडी को भेज दिया, हार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पहली बारी में जब बॉडी के लिए भेजना होता था तब हार्ट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे तो पड़ी नहीं ना, तो एक साइकिल तो कट गई। और जब कलेक्ट करना था बॉडी से तब इसकी जरूरत पड़ी, और जब कलेक्ट करना होता है तब एक बार जरूरत पड़ी, तो एक ही साइकिल तो चली हार्ट की। तो एक साइकिल के अंदर हार्ट की जरूरत एक बार पड़ी तो सिंगल सर्कुलेशन, लेकिन जब एक ही साइकिल में हार्ट की 2 बार जरूरत पड़ी तो डबल सर्कुलेशन। एक बार ब्लड जब हार्ट के अंदर आता है लंग्स से, और एक बार हार्ट के अंदर जब ब्लड आता है बॉडी से, तो 2 बार हुई ना ये साइकिल। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सीधा बॉडी से गिल्स से सीधा बॉडी के पास चलेगी, तो बॉडी से आते समय सिर्फ हार्ट की जरूरत पड़ रही है, तो एक बार पड़ रही है, तो एक साइकिल चल रही है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सिंगल सर्कुलेशन। अब पूछ, दोबारा पूछना है तो दिव्या। समझ में आ गया दिव्या? हाँ भैया। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तुमने हैंड रेस करा होगा, मैंने देखा नहीं यार, चलो ठीक है, तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अब हमारे पास है, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हम पढ़ने वाले वेसल्स के बारे में। वेसल्स का मतलब हमने 2 पाइप पढ़े थे, आर्टरी और वीन। हमने 2 पाइप्स के बारे में पढ़ा था, मैं इन दोनों के बीच डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन बन के भी आ जाता है, बट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीन। ठीक है, तो तुम उसको डायरेक्टली कर सकते हो, इसीलिए मैं इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहला डिफरेंस है, आर्टरी जो होता है ना वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। मतलब भैया, मतलब ये कि जितना भी जब भी साफ ब्लड होगा ना, ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, इसका ना हमेशा वो आर्टरी से होगा। भैया इसका मतलब तो जो साफ ब्लड होता है वो तो हमेशा लंग्स के पास होता है या फिर हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो बिल्कुल सही बात है, तो आर्टरी का भी कनेक्शन कहाँ से होगा, हमेशा हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड से होगा। और वीन का कहाँ से होगा, ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो इसका कनेक्शन कहाँ से होगा, इसका कनेक्शन होगा राइट हैंड साइड से। ठीक है भैया, जो आर्टरी होती है वो हमने जो हार्ट का फंक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमें याद है कि जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती है। कहाँ के लिए लेके जाती है, देखो ऑक्सीजन की जरूरत किसको पड़ेगी, बॉडी को, तो आर्टरी इसका मतलब हमेशा बॉडी की तरफ ब्लड लेकर जाती है, बिल्कुल सही बात है। और वीन हमेशा बॉडी से गंदा ब्लड लेकर आती है, बिल्कुल सही बात है। तो आर्टरी क्या करती है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टुवर्ड्स बॉडी, बॉडी की तरफ, है ना। और ये कहां से कलेक्ट करती है, बॉडी से कलेक्ट करती है, तो किसकी तरफ कलेक्ट करती होगी, टुवर्ड्स
हार्ट, हार्ट के पास वापस लाते समय, ठीक है। तो आर्टरी जो होती है वो हार्ट से बॉडी की तरफ जाती है और वीन जो है वो बॉडी से हार्ट की तरफ आती है। मैं ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये हार्ट से बॉडी की तरफ जाती है पाइप, ठीक है, और ये वाली पाइप क्या है, बॉडी से हार्ट की तरफ आती है। आ रहा है समझ में? जहाँ पे जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा बता देना, कहीं पहला पॉइंट चौथे पॉइंट में पहुंच गया फिर पहला पॉइंट पूछ रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना भैया। बोल। तो ये वीन जो होती है हार्ट से लंग्स तक भी होती है, हार्ट जब से, राइट आर्टरी, राइट अबे उसका वेंट्रिकल से नाम, जब ब्लड जाता है। उसका नाम क्या था बता, उसका नाम क्या था? बता, पुल्मोनरी था ना उसका नाम। अच्छा हाँ भैया। तो फिर सुनो इधर, अब यहाँ पे समझ में आ गया। अभी उसके वो भी पॉइंट आएगा, अभी सुन ले पहले, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ठीक है। टुवर्ड्स बॉडी हार्ट, ठीक है, ये सब हो गया, चलो ये पॉइंट हो गया, ये यहाँ पे खत्म है, ये पॉइंट है, इसको मिक्स कर दो, ठीक है। समझना, एक पॉइंट समझना जरा ध्यान से। देखो यार, आर्टरी के अंदर क्या होता है, दिमाग लगाना जरा थोड़ा सा। आर्टरी के अंदर तुमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आर्टरी बॉडी की तरफ ब्लड लेकर जाती है, हाँ भैया। तो यार जब ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा है और वो अगर गलती से भी बैकवर्ड फ्लो मार जाए तो भाई सब दिक्कत हो जाएगी। हाँ भैया ये बात तो सही है यार, वो बैकवर्ड ना आ जाए। अच्छा चलो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हें याद होगा कि हमने जो हमारा जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर ये वाला जो पार्ट था, मतलब जो नीचे वाला लोअर वेंट्रिकल पार्ट था, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रखा था। क्यों बना रखा था? इसका सिंपल सा रीजन ये था क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट करता था ताकि ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाया जा सके। हाँ भैया ये बात तो सही है, हमने ये वाला इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनाया था ताकि ये प्रेशर मारे और ये प्रेशर पूरी बॉडी के पास पहुंच जाए। यार बॉडी के पास तो तब जाएगा ना जब ये जो प्रेशर मार रहा है, देखो ये ब्लड किसको देता है, ये ब्लड देता है आर्टरी को, है ना। जो सबसे बड़ी आर्टरी थी, क्या नाम था उसका, उसका नाम भी पढ़ेंगे हम अभी, ठीक है। तो सबसे बड़ी आर्टरी थी अओर्टा, तो है तो वो आर्टरी ना। तो ये जितना भी प्रेशर मारता है वो सारा प्रेशर किसको झेलना पड़ता है, आर्टरी को झेलना पड़ता है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई ताकतवर बंदा तुम्हारे सामने आ जाए, ठीक है, और वो ताकतवर और एक मतलब बिल्कुल खत्म सा बंदा है वो तुम्हारे सामने आ जाए, तो ताकतवर बंदा होगा वो तेरी सारी लिपसिंग देख रहा हूं मैं, ठीक है, जो तू बोल रहा है ना श्रीवास्तव। हिमांशु भी बोला था मैंने। हाँ मैंने देख लिया तेरे को। ये आपका अभी की नजर मेरे ऊपर ही रहती है क्या? मैं वहीं पे समझा रहा हूँ, शक्ल तेरी ऊपर ही आ रही है, मतलब तुम 2-3 की शक्ल मेरे को दिखाई दे रही होती है, ठीक है। सुनो इधर, ज्यादा सुनना जरा, ठीक है बेटे। पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया ना कि मैं तुम्हारे लिपसिंग से समझ सकता हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो अभी इधर देखो, ये देखना आर्टरी है, ठीक है। तो आर्टरी जितना भी प्रेशर मारेगा वो सारा प्रेशर किसको झेलना पड़ता है, यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो आर्टरी को झेलना पड़ता है। अब जब आर्टरी, अच्छा मैं एग्जांपल बता रहा था, मान लो एक ताकतवर बंदा किसी को मारता है तो उस बंदे को भी तो ज्यादा ताकतवर होना चाहिए क्योंकि वो तो खत्म ही हो जाएगा ना वरना। तो इसीलिए अगर ये सारा ताकत आर्टरी पे मारता है तो जितनी भी पावर से वो आर्टरी को ब्लड देते तो आर्टरी को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि वो प्रेशर को झेल सके। तो इसीलिए आर्टरी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसीलिए क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है। अब थिक होने के साथ साथ उसको क्या होना पड़ेगा, थिक हो, अबे भाई आर्ट इसमें दोबारा बताने वाला है क्या, मुझे समझ नहीं आता। आर्टरी क्या नाम है, ये जो नीचे वेंट्रिकल था, वेंट्रिकल बहुत ज्यादा ताकतवर था। रीजन क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्रेशर मारना पड़ता ताकि पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचा सके, लेकिन ब्लड को लेकर जाएगी आर्टरी। तो ये सारा का सारा प्रेशर वाला जो ब्लड होगा वो किसको दे देगा, आर्टरी को देगा। तो जब ये प्रेशर मारेगा तो आर्टरी को भी तो झेलना पड़ेगा वो प्रेशर, वो ब्लड का जो प्रेशर एकदम से आएगा। अगर आर्टरी स्ट्रांग ना हुई तो वेंट्रिकल ने प्रेशर से ब्लड उसको दिया और वो प्रेशर से उसको ब्लड देने के बाद आर्टरी अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो फट जाएगी। इसलिए आर्टरी को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसलिए आर्टरी की दीवारें जो होती है, मतलब आर्टरी जो पाइप है उसकी जो दीवारें होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। अभी समझ में आया वेडवाल? जल्दी बोल। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, उसका तो थिक हो गया। अब एक और चीज समझना जरा ध्यान से, अब वो थिक तो है, अब उसको उसके साथ क्या होना पड़ता है, इलास्टिक भी होना पड़ता है। अब भैया तुम बोलोगे इलास्टिक कैसे, तो मेरा शायद फेस दिखाई दे रहा होगा। तो मान लो अगर बहुत अचानक से एक बार ब्लड आता है, ब्लड जैसे ही आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें प्रेशर पड़ेगा तो उसको एकदम से इलास्टिक भी होना पड़ेगा ताकि वो सारा प्रेशर झेल सके। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इसीलिए आर्टरी क्या होती है, थिक और इलास्टिक होती है। भैया ये बात तो समझ में आ गई। अब वेन के बारे में बताना जरा। देखो यार सिंपल सा मतलब है, ठीक है। अब सिंपल सा मतलब है, अब वीन के साथ क्या है, अब वीन को क्या करना पड़ता है, देखो अब वीन कहाँ से कलेक्ट करता है, वीन कलेक्ट करता है हर सेल से, हर बॉडी के पार्ट से। और जब इसको कुछ कलेक्ट करना पड़ता है सेल से, वीन से, तो अब होगा क्या, जरा दिमाग लगाना जरा। वीन से कलेक्ट कर लिया इसने,
वीन से जब ब्लड वो क्या नाम है, बॉडी से जब वीन कलेक्ट करता है ब्लड, तो वो सेल के पास कुछ प्रेशर होता है क्या? नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता। तो इसका मतलब वीन को ताकतवर होने की कोई जरूरत है, थिक होने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि सेल के पास कोई ताकत ही नहीं है। वो ब्लड देगा, वो प्यार से दे देगा, ये ले भाई रख ले अपना ब्लड। समझ में आया? 10 मिनट बचे हैं, हम दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? सुनना, तो ये क्या करता है, वीन को अपने आप ऐसी ब्लड दे दो। वीन को थिक होने की जरूरत है कोई? नहीं, क्योंकि उसको कोई प्रेशर नहीं झेलना, और अगर प्रेशर नहीं झेलना तो वो थिन होता है, उसी से काम चल जाता है। ठीक है भैया? तो भैया अगर थिक नहीं है और उसको प्रेशर नहीं झेलना, तो इलास्टिक की भी जरूरत नहीं है, तो वो इलास्टिक भी नहीं होता। लेकिन वो क्या होता है, उसके पास वॉल्व होते हैं। अब भैया वॉल्व क्यों होते हैं? तो यार सिंपल सा लॉजिक है ना यार, ये सेल है, ठीक है? सेल को यहाँ से काम की चीजें मिल रही है, आर्टरी से, ये आर्टरी है, आर्टरी को काम की चीजें दे रहा है, और ये जो जितनी भी गंदगी थी वो सारी वीन को दे देता है। वीन के अंदर अगर वॉल्व ना हुई, ठीक है, तो वो सारा ब्लड क्या होगा, वापस बैकवर्ड फ्लो हो जाएगा। अब सेल को इधर से तो काम की चीज मिल रही है और इधर से गंदगी मिलने लग जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए उस वीन में, पूरी पाइप में, वीन में जैसे मान लो वीन है, ठीक है, इस पूरी, और यहाँ से ब्लड सेल से कलेक्ट किया, यहाँ पे सेल था, ठीक है, और यहाँ से ब्लड कलेक्ट किया, तो इस पूरे वीन में क्या होता है, ऐसे से एक वॉल्व लगी रहती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ताकि ब्लड वो एक ही डायरेक्शन में जाता रहे। देखना जरा कैसे, ताकि वो ब्लड क्या करे, इसी डायरेक्शन में जाए। दिखाई दे रहा होगा ये येलो कलर, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जाए। और अगर जैसे ही ब्लड वापस आने की सोचता है, तो ये जो वॉल्व थी ये बंद हो जाती है, उसको ब्लॉक कर देते हैं कि नहीं भाई तू वापस नहीं जा सकता भाई, क्योंकि तू अगर वापस जाएगा तो सेल को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए वेन के पास क्या होती है, वॉल्व होती है। उनको प्रेशर झेलना नहीं होता, इसलिए वो थिन होती है, और साथ साथ में उनके पास वॉल्व लगी होती है, क्योंकि अगर वो उसने वापस बैकवर्ड फ्लो मार दिया तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। अच्छा चलो सही है भाई, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब एक और बात बताना जरा, एक और बात बताते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। पहली बात कि आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, हाँ। वीन क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, हाँ। ठीक है, आर्टरी बॉडी, हार्ट से बॉडी के पास लेके जाती है ब्लड, और वीन बॉडी से हार्ट के पास लेकर आती है, ठीक है। आर्टरी को प्रेशर झेलना होता है, इसलिए वो थिक होती है, और क्या नाम है, इलास्टिक होती है। वीन के पास कोई प्रेशर नहीं झेलना होता, इसलिए वो पतली से भी काम चल जाता है, और उसके अंदर वॉल्व लगी होती है। बिल्कुल सही बात है, आगे सुनना जरा ध्यान से। और उसके बाद क्या आता है, अब बात आती है इसकी, इसको समझना जरा ध्यान से, क्या कहते हैं इसको, क्या बोला, हाँ ठीक है। सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या होता है, सबसे बड़ी आर्टरी का नाम है अओर्टा, ये नाम याद रखना, ठीक है। सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या, अओर्टा, जो यहाँ से निकलती थी ना पाइप, ये पाइप यहाँ से निकलती थी, तभी तो डिवाइड होती थी छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट्स का नाम क्या था, आर्टरी। आर्टरी आगे जाके किसमें डिवाइड हो जाती है, कैपिलरी में, खैर उसकी बात अलग है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा पार्ट था, इसका नाम क्या था, अओर्टा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, तो मैंने इसका नाम तुम्हें बताया था, वेना कावा, है ना। तो यहाँ पे आर्टरी डिवाइड होकर आर्टरी बनाती है, उधर की तरफ वेन मिलकर अओर्टा बनाती है, वो सॉरी वेना कावा बनाती है, ठीक है। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं उसी की, जो ये नेगी पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, ये पुल्मोनरी वाला वर्ड। तो बस ये याद रखना कि अगर पुल्मोनरी वर्ड लग रहा है आगे, तो आर्टरी वीन की तरह काम करेगी, अगर पुल्मोनरी वर्ड लग रहा है वीन के आगे, तो वो आर्टरी की तरह काम करेगी। तो अगर मैं आर्टरी वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, पुल्मोनरी वीन, है ना। और अगर मैं वीन वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, पुल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि उल्टा होता है ना भाई साहब। हाँ भैया सही बोला आपने, खत्म बात। यार कितना सही पढ़ाया भैया आपने, कितना शांत तरीके से। अरे ऐसी अपनी, चलो सुनो इधर, अब दोबारा सुनना। आर्टरी और वीन, ठीक है। आर्टरी क्या होती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, हाँ। वीन डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरी ऑक्सीनेटेड इसलिए कैरी करती है क्योंकि वो हार्ट से, जो अभी भी लंग्स से ब्लड आया फिल्टर होके हार्ट के पास, वो पूरी बॉडी में पहुंचाता है। और वीन क्या करती है, बॉडी से वापस हार्ट के पास लेके जाता है कि ये ले भाई वापस लंग्स को पहुंचा दे, ताकि वो दोबारा फिल्टर कर सके, ठीक है। आर्टरी को बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, इसलिए वो थिक होती है और इलास्टिक होती है, ठीक है। और वीन को ज्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ता, इसलिए वो थिन होती है और क्या नाम है, वॉल्व वाली होती है, ताकि बैकवर्ड फ्लो ना मार जाए, ठीक है। सबसे बड़ी आर्टरी का नाम पूछा जाएगा तो अओर्टा, सबसे बड़ी वीन का नाम पूछा जाएगा, सॉरी, सबसे बड़ी वीन का नाम पूछा जाएगा तो वेना कावा, ठीक है। सब आर्टरी अगर क्या नाम है पूछा जा रहा है कि लंग्स से कौन सी आर्टरी काम करती है, तो पुल्मोनरी वीन है वो। और अगर वीन के लिए पूछा जा रहा है तो पुल्मोनरी आर्टरी है वो। ये उल्टा है, समझ में आया क्या, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी इसमें से कुछ डाउट है तो फटाफट से मुझसे पूछ लो। मैंने 6 चैप्टर की पीडीएफ शायद ग्रुप में भेजी हुई होगी, ठीक है। तो फटाफट से इसको देखो। अभी कितना टाइम बचा है हमारी इस क्लास का, अभी 5 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो अगर इसके 5 मिनट बचे तो इसका मतलब अभी मुझे दोबारा क्लास स्टार्ट करनी है, और वो अगली क्लास में ज्यादा बड़ी नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को 1-2 टॉपिक ही समझाने हैं अभी। अब फटाफट से मुझे इसको इसमें से डाउट्स बताओ, और अभी जब क्लास वाली खत्म हो जाएगी तो फटाफट से दोबारा ज्वाइन करना। उसके अंदर 2 टॉपिक है, प्लेटलेट्स और लिम्फ, मैं वो कवर कराऊंगा। अब फटाफट से बताओ मुझे, कुछ पूछना है तो इसमें से।
इसमें से या फिर पूरे चैप्टर में से कहीं से भी। बाकी जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है मुझे बता दो, मैं उसको सेंड कर देता हूँ। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो बता दो, वरना फटाफट से इसमें से रीड करो अगर कुछ पूछना है तो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। बोलूं? हाँ बोल सृष्टि, क्या अनम्यूट कर रही है? जल्दी 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 जल्दी। स्क्रीन पर ही आ जाते हैं, अपनी बुक से पढ़ लो तब तक तुम। भैया लंग्स तो फिर वो लंग्स जो होते हैं वो मतलब क्या कह रहा था मैं, सोच ले आराम से, बहुत टाइम है। चल कोई नहीं, अभी क्लास में एंड कर रहा हूँ, अभी दोबारा स्टार्ट करूंगा तब पूछ लेना, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अभी 1 मिनट के अंदर, ठीक है?